कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कंवरलाल मीणा ने अपील की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की सजा बरकरार रखते हुए कंवरलाल मीणा को सरेंडर करने के आदेश दिए थे और सरेंडर और जेल होने के बावजूद विधायक की सदस्यता रद्द नहीं करने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर उन्हें कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द करने का ज्ञापन सौंपा। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने मामले में राज्य के महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है। राय मिलने के बाद ही फैसला लेने की बात कही गई है। वहीं जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। डोटासरा ने कहा कि जिस कानून के तहत राहुल गांधी की 24 घंटे में लोकसभा से सदस्यता खत्म कर मकान भी खाली करवा दिया गया, उसी कानून और नियम के तहत विधायक कंवरलाल की सदस्यता सजा मिलने के 20 दिन बाद भी समाप्त नहीं की जा रही, यह संविधान का उल्लंघन है। वहीं दूसरी ओर बीएपी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी विधायक जयकृष्ण पटेल की भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता भी पटेल की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग लगातार कर रहे हैं। हाल ही में पोस्टर वार भी बांसवाड़ा में देखने को मिला। स्पीकर ने जयकृष्ण की सदस्यता मामले में कोर्ट के रुख का इंतजार करने की बात कही है, जबकि बीएपी पार्टी और विधायक जयकृष्ण पटेल ने राजनीतिक द्वेष के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। और सबसे बड़ा मुद्दा में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि मीणा और पटेल पर जो रार बनी हुई है, क्या विधायकी पर उनकी तलवार लटक चुकी है? क्योंकि एक विधायक के ऊपर भ्रष्टाचार का बड़ा संगीन आरोप है और दूसरे की विधायकी पर संकट आ चुका है। न्यायपालिका पर मुझे पूरा विश्वास है। न्यायपालिका आदेश के लिए मैं आज कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने समर्पण कर रहा हूँ। आपने अपील की थी, उसका क्या हुआ सर? अपील है इसके बारे में मुझे ज़्यादा याद नहीं है, मेरे जो एडवोकेट है वो उसको देख रहे हैं। राज्यपाल से भी नहीं, ये मुझे ज़्यादा याद नहीं। आपकी तरफ मेरी तरफ से कुछ नहीं है। जो मेरा एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट का, जी वो इस मामले को देख रहे हैं। और आज हो क्या रहा है, जो संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हैं वो उन्हीं नियम और कानूनों को तोड़ने में लगे हुए हैं। आज 21 दिन हो गए। 21 दिन होने के बावजूद अंता विधायक की आपने सदस्यता कंवरलाल मीणा की आज तक बर्खास्त नहीं की। क्यों नहीं की आपने? कि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग इस प्रकार की असंवैधानिक बातें करते हैं कि हमने एजी को फाइल भेजी है, एजी तो और 6 महीने नहीं भेजेगा, तो फिर यानी कोई निर्णय लेने वाला ही नहीं है। जिन्होंने निर्णय नहीं लिया तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे और टीकाराम जूली इसकी रिट पिटीशन फाइल करेगा। मैं लड़ाई लड़ूंगा इसके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसको कंटेम्प्ट के अंदर इनको हम लेके जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का नियम भी ये नहीं मान रहे, तो जवाब फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाके देंगे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। जिस कानून के तहत राहुल गांधी जी की 24 घंटे में सदस्यता समाप्त की लोकसभा से और मकान भी खाली करा लिया, वो कंवरलाल की 19-20 दिन बाद में भी सदस्य समाप्त नहीं कर रहे। कह रहे हैं 2 दिन का समय दे दो, तो 2 दिन में कौन से क्या आप हासिल कर लोगे? ये संविधान का उल्लंघन है। मैं समझता हूं कि विधानसभा की परंपरा और नियमों की पालना की दुहाई देने वाले माननीय वासुदेव देवनानी जी स्पीकर साहब को संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसला लेने में उनका हाथ किसने पकड़ रखा है, ये राजस्थान की और देश की जनता जानना चाहती है। हम लोग यहीं नहीं रुकेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आदरणीय जूली साहब ने फैसला किया है, ये बता देंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन ये मनमर्जी नहीं होने देंगे। आपको याद होगा कि किताबों में नैतिक मूल्यों के बारे में पढ़ाया जाता था और आज विधानसभा के सामने वही परिस्थितियां आ चुकी हैं नैतिक मूल्यों की। एक विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और दूसरे विधायक ऐसे हैं जिनकी विधायकी पर सवाल है। अब दोनों तरफ से इस पर राजनीति भी हो रही है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक विधायक की अगर विधायकी पर सवाल आ रहा है तो दूसरे की अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो सिर्फ उसको उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। क्या पूरा मसला है, जरा इसको और बारीकी से समझते हैं।
कहां पर इसमें पेच फंस रहा है और क्यों इस पर राजनीति हो रही है, जरा इसको समझते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिप्रा माथुर जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। शिप्रा जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। हमारे साथ बीजेपी नेता आलोक वत्स जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गोविंद पटेल जी हमारे साथ हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीएपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र मीना जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले मैं एक एक करके रिएक्शन सबसे पहले लूंगा, लेकिन आलोक जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। ये कहा जा रहा है कि भाई एक विधायक ऐसे हैं जो कि भ्रष्टाचार के मामले में शामिल थे, रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है और टीम के द्वारा बताया भी जाता है कि भाई एक ट्रेल है जो कि हम साबित कर देंगे। और क्योंकि इसमें कहा गया कि भाई नोट जो है वो लेकर के एक शख्स फरार है, लेकिन पूरी ट्रेल के बारे में जानकारी है। अब आपको लगता है कि इस मामले को लेकर के राजनीति हो रही है, वो ठीक नहीं है? देखिए शुभेंदु जी, ये कलयुग है और कलयुग का सबसे अंधेरा दौर है। यहां अगर किसी नेता से आप संस्कार, शुचिता, सत्यता की बात करेंगे के लिए निकलेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। एंड दिस इज अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन। आपकी आपकी पार्टी पर भी भरोसा ना करें। हमारी पार्टी के तो एक आदमी पर अभी हुआ है ना, ये एक एमएलए तो बीजेपी का ही है। तो कलयुगी दौर में कलयुगी लोग उन्हीं में से नेता भी बनते हैं, उसी में ऑफिसर भी बनते हैं, उसी में से जनता भी बनते हैं, उसी में कोई बाहर से कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी आते हैं वो लोग। यही लोग हैं ना। तो पहले के जमाने में लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर एक रेल दुर्घटना हुई है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी और शरद यादव जी का नाम आया था घोटाले में, किसी डायरी में नाम, उन्होंने तुरंत त्याग पत्र दिया और जब उससे वो बरी हो गए तो उन्होंने उसको स्वीकारा। आज का आदमी कोई इस काम को करने के लिए तैयार है? 20 साल पहले ताना था एसडीएम पर पिस्तौल, अब 20 साल बाद उन पर ये स्ट्रिक्चर आया है।